माँ जब बेटे को उठाकर खाना खाने के लिए बुलाने जाती है तो उसके शरीर की हालत देखकर भी उसे कोई डर महसूस नहीं होता, बल्कि वह उसे डांटते हुए कहती है कि वह फिर किसी झगड़े में पड़कर इस हाल में लौट आया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बेटा अब सामान्य स्थिति में नहीं है, इसलिए वह बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर हिम्मत है तो ऐसे ही लेटा रहे। कुछ दिन पहले मिंगजे अपने कमरे में चुपचाप चित्र बना रहा था, तभी अचानक एक जहरीला सांप उसकी पैंट के भीतर चला गया। तेज दर्द से वह जमीन पर गिर पड़ा और टांग पर निशान देखकर समझ गया कि उसे काट लिया गया है। घबरा कर वह तुरंत ड्राइंग रूम में माँ के पास पहुंचा और अपनी हालत बताई, लेकिन माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा कि वह बहाने न बनाए। बहन ने भी हंसते हुए कहा कि शहर में सांप कहाँ से आ सकता है। माँ ने उसे डांटकर अपने छोटे कमरे में लौटने को कहा और ध्यान खींचने का आरोप लगाया। जब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया तो वह अकेला अस्पताल चला गया। डॉक्टरों ने समय पर इलाज कर उसकी हालत को संभाल लिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है और तुरंत इलाज की जरूरत है, जिसमें काफी खर्च आएगा। ये सुनकर मिंगजे घबराया हुआ घर लौटा और माँ से मदद मांगनी चाहिए, मगर दरवाजे पर मौजूद नौकरानी ने कह दिया कि मालकिन का आदेश है कि वह अपने कमरे में लौट जाए और अब कोई नाटक न करे। थका हारा मिंगजे अपने छोटे से कमरे में लौट आया और किस्मत की बेरुखी को कोसने लगा। दरअसल बचपन में उसे किसी ने बदलकर पहाड़ों में छोड़ दिया था और कई साल बाद ही उसके असली माता पिता उसे ढूंढ कर वापस लाए थे। शुरुआत में परिवार ने उस पर खूब प्यार दिखाया, लेकिन घर में पले दत्तक बेटे ने धीरे धीरे उसके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उस पर पिता की घड़ी गायब करने का झूठा आरोप लगा दिया गया। मिंगजे खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था, लेकिन ठीक से बात न कर पाने के कारण वह कुछ समझा नहीं पाया। दत्तक बेटा लगातार बातें बढ़ाता रहा और पिता गुस्से में आकर उसे सख्त सजा दे बैठे। इसके बाद घर वालों का रवैया पूरी तरह बदल गया और मिंगजे को कबाड़ से भरे स्टोर रूम में रहने को मजबूर कर दिया गया। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। अकेलेपन और निराशा में उसे अपने असली माता पिता के साथ बिताए पल याद आने लगे और धीरे धीरे वह पूरी तरह बेहोशी की हालत में चला गया। अगले दिन जब माँ ने देखा कि वह खाने नहीं आया तो गुस्से में स्टोर रूम पहुंची। उसे यह नहीं पता था कि नौकरानी पहले ही साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। माँ ने बिस्तर पर पड़े मिंगजे को डांटा और उसकी हालत को किसी झगड़े का नतीजा समझ लिया, फिर नाराज होकर लौट गई। अगले दिन कमरे से अजीब सी बदबू आने लगी, लेकिन परिवार ने इसे कचरे की समस्या मानकर अनदेखा कर दिया। इसी बीच घर में शादी की बातें शुरू हो गईं और तय किया गया कि मिंगजे को ही एक अमीर परिवार में भेजा जाएगा, जबकि सच्चाई यह थी कि तब तक वह किसी और ही स्थिति में पहुंच चुका था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी।